जय हिंद फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जिला फर्रुखाबाद के बारे में। जिला दर्शन सीरीज का यह 6वां चैप्टर है जिसमें हम फर्रुखाबाद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, इसके बाद बदायूं, बरेली, इन जनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है जिला दर्शन सीरीज नाम से, उसमें आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो हेडिंग है उसमें कह रहा है कि फर्रुखाबाद का परिचय। ठीक है, फर्रुखाबाद का परिचय में जान लेते हैं हम लोग दोस्तों कि फर्रुखाबाद का जो उपनाम है वो पांचाल नगर है। ठीक है, फर्रुखाबाद का उपनाम क्या है? पांचाल नगर है। इसका जिला मुख्यालय फतेहगढ़ है। ठीक है, फर्रुखाबाद का अगर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो वो फतेहगढ़ है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत फर्रुखाबाद की फर्रुखाबाद के वस्त्र छपाई उद्योग को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई होती है उसे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि गंगा एवं रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, गंगा और रामगंगा नदी यानी कि गंगा है और एक रामगंगा नदी है, दोनों के तट पर अवस्थित फर्रुखाबाद जिले की स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगस द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर की गई थी। ठीक है, देखिए इसका इतिहास है, यानी कि जिला फर्रुखाबाद का ऐतिहासिक जो इतिहास है उसको देख लेते हैं कि गंगा और रामगंगा नदी के तट पर स्थित, यानी कि जो फर्रुखाबाद जिला है वह गंगा और रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसकी स्थापना होती है 1714 ईस्वी में। कौन करते हैं? नवाब मोहम्मद खान बंगस करते हैं, जो कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नवाब मोहम्मद खान बंगस द्वारा मुगल सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर की गई थी। अब फर्रुखसियर के नाम से आप जान नहीं सकते, फर्रुख आ ही रहा है फर्रुखाबाद का, तो फर्रुखसियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि महाभारत काल के दौरान, दोस्तों क्या कह रहा है कि महाभारत काल के दौरान काम्पिल यानी फर्रुखाबाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। ठीक है, यानी कि फर्रुखाबाद का पुराना नाम क्या है? काम्पिल है, जो कि दक्षिणी पांचाल की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, और इसी काम्पिल में द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन धर्म में 13वें तीर्थंकर हुए विमलनाथ, इनकी जन्मस्थली फर्रुखाबाद है। ठीक है, जो विमलनाथ जी हैं वे जैन धर्म में 13वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। ठीक है दोस्तों, और आप इसको बताने के बाद आप इतना याद रख लीजिए कि जैन धर्म में जो 13वें तीर्थंकर हुए विमलनाथ जी, उनकी जन्मस्थली फर्रुखाबाद है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। दोस्तों यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके के तहत पूछ लेता है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रमुख पर्यटन केंद्र। क्या कह रहा है? प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, अब उन्हें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। काम्पिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, श्रृंगी ऋषि मंदिर, काम्पिल यानी जैन धर्म से संबंधित, जो काम्पिल है वो जैन धर्म से संबंधित है, संकिसा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर, ठीक है, रामेश्वर धाम मंदिर, भेद कुंड और मुगल घाट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि यहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है, जैसे पूछ लेता है कि वह कौन सा स्थान है फर्रुखाबाद का जहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो भेद कुंड में हुआ था। ठीक है, और मुगल घाट कहाँ है? गंगा के किनारे है, औरंगजेब द्वारा निर्मित है। मुगल घाट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है फर्रुखाबाद जनपद से। ठीक है, तो मुगल घाट का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने और यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। फर्रुखाबाद के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं उसमें कपिल मुनि आश्रम है, श्रृंगी ऋषि मंदिर है, काम्पिल जो कि जैन धर्म से संबंधित है, संकिसा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर व दिगंबर मंदिर कहाँ है? वह फर्रुखाबाद जनपद में है, रामेश्वर धाम मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में, भेद कुंड और मुगल घाट कहाँ है? फर्रुखाबाद में। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं फर्रुखाबाद में लगने वाले विभिन्न मेले एवं उत्सव। ठीक है, कौन कौन से उत्सव फर्रुखाबाद में मनाए जाते हैं और कौन से मेले लगते हैं। तो दोस्तों जो मकनपुर मेला है वह फर्रुखाबाद में लगता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मेला है रामनगरिया मेला। ठीक है, अब रामनगरिया मेला, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि अयोध्या की बात की जा रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात की जा रही है फर्रुखाबाद की। ठीक है, फर्रुखाबाद में रामनगरिया मेला लगता है, मकनपुर मेला लगता है, श्रृंगी रामपुर मेला लगता है, श्रावणी मेला लगता है, काम्पिल पर्यटन उत्सव लगता है। ठीक है, अब कहने का मतलब है यानी कि कौन सा उत्सव है जो कि फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, तो काम्पिल पर्यटन उत्सव। ठीक है,
अब आप श्रृंगी रामपुर मेला, अब श्रृंगी आश्रम तो आपने सुना ना कि एक पर्यटन स्थल के रूप में श्रृंगी मंदिर था, ठीक है। श्रृंगी मंदिर जो है फर्रुखाबाद में, उसी के स्थान पर जो श्रृंगी रामपुर मेला लगता है। मकनपुर मेला हो गया, रामनगरिया मेला हो गया, श्रावणी मेला जो कि फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट हो गया दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है फर्रुखाबाद मुख्य रूप से पीतल तथा लकड़ी से बनी डाइयों एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पूछ लेता है आपसे प्रश्न कि कौन सा उत्तर प्रदेश का जनपद जो है कि मुख्य रूप से पीतल और तथा लकड़ी से बनी डाइयों एवं ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि कौन सा जनपद ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही यूनिक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, जिला फर्रुखाबाद। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस फर्रुखाबाद जनपद में कौन कौन से उद्योग शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो फर्रुखाबाद है वहाँ पर तंबाकू, कपड़ों की छपाई और जूट उद्योग, ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से उद्योग पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने बिंदु देखा कि कपड़ों की छपाई के लिए, यानी कि फर्रुखाबाद की जो कपड़ों की छपाई है उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो तंबाकू, कपड़ों की छपाई, जूट उद्योग है, यानी कि इनमें से कपड़ों की छपाई जो है उसे जो है जीआई टैग दिया गया है एक जिला की उत्पाद योजना के तहत, जो कि फर्रुखाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित फर्रुखाबाद, यानी ये भी पूछ लेता है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि जिला फर्रुखाबाद जो है वो गंगा नदी के किस तट पर स्थित है, यानी कि बाएं तट पर स्थित है, जिसका उल्लेख अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया है। ठीक है, अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद। ठीक है, उसमें उन्होंने फर्रुखाबाद जिले का जन्म नाम लिया था, उसमें फर्रुखाबाद जिले का उल्लेख किया था। दोस्तों राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निर्माणाधीन है, जो कि फर्रुखाबाद में है। ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निर्माणाधीन है, वह कहाँ है, जिला फर्रुखाबाद में है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संकिसा में ही गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्या की अनुमति दी थी, यानी कि संकिसा वह स्थान है जिला फर्रुखाबाद का जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपने संघ में स्त्रियों के प्रवज्या, यानी कि उनको गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी थी। भिक्षुणी उत्पल वर्णी दीक्षा पाने वाली प्रथम से स्त्री थी। ठीक है, आप यहाँ इनका नाम याद रखेगा, भिक्षुणी जो उत्पल वर्णी है, इनका नाम पूछ सकता है क्योंकि ये काफ़ी माइन्यूट नाम इस पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जब स्त्रियों की प्रवज्या की अनुमति दी थी तो किस भिक्षुणी ने सर्वप्रथम दीक्षा प्राप्त की थी, तो उनका नाम था उत्पल वर्णी। ठीक है, इसके बाद पंजाब के अंतिम शासक को, यानी कि पंजाब के अंतिम शासक जिनका नाम है दिलीप सिंह, उनको लाहौर में राज्याच्युत कर मतलब होता है कि राज्य से विहीन कर देना। ठीक है, फर्रुखाबाद में ही बंदी बनाकर रखा गया था। वे यहाँ 3 वर्ष 8 महीने तक बंदी रहे थे, जिनका नाम दिलीप सिंह था। ठीक है, तो नाम याद रख लीजिएगा कि पंजाब के जो अंतिम शासक थे उनका नाम राजा दिलीप सिंह था, जिनको बंदी बनाकर जिला फर्रुखाबाद में 3 वर्ष 8 महीने तक रखा गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने भाइयों बहनों में जरूर शेयर करिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको कंटेस्ट हो जाए, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा जैसे कि मैंने बनाया हाईलाइट करके। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, ये जो सीरीज़ मैंने चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स पर, इसको आप पूरा देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेक्शन में एक नए जिले के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।